ग्रीन टी के बहुत फ़ायदे हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वेट लूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को पेट में दर्द है, गैस हो गई है, कोई भी मसला है तो उसके लिए कहवा ग्रीन टी बहुत अच्छी है। कहवा हमारे बचपन में तो हमारी अम्मी जब किसी को बुखार होता था, पेट में दर्द है, उल्टी है, गैस है, कोई भी मसला है, तो पेट के ख़ुसूसी हम ये बात करें कि हमें मामा पेट में दर्द हो रहा है तो मामा कहती थी बस कहवा बनाओ, सब्ज़पति का कहवा बनाओ और कहवा पियो और बॉयल अंडा खाओ और बस हम लोग ठीक हो गए। तो अब तो खैर ज़रा सा भी कुछ होता है तो भाग के हॉस्पिटल जाते हैं कि ये हम इसकी मेडिसिन ही मिलेगी तो हम ठीक हो गए। तो तभी तो ये उसके फिर साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं हमें। तो हमने नेचर को छोड़ दिया है बिल्कुल, हमारे बुज़ुर्गों के जो तरीके बताए हुए थे वो हमने सारे ही छोड़ दिए हैं, चाहे दीन के हैं, चाहे दुनिया के हैं, हेल्थ के हैं, कोई भी हैं, वो हमने बिल्कुल भी छोड़ दिए हैं। तो हम इन चीज़ों की तरफ आ गए हैं तो तभी हमारे मसले भी बढ़ गए हैं। हम तो खैर जो कहवा पीते हैं पंजाबी लोग, पाकिस्तानी या कोई भी जो भी, तो मेरे ख़्याल में हम तो जो हैं वो कहवे को डाल के पानी के अंदर अच्छा उसको बॉयल करते हैं, उसका काढ़ा बना लेते हैं, ब्लैक सा बिल्कुल काला सा बना देते हैं। और जो पख्तून लोग हैं ये इसको बॉयल पानी में थोड़ी सी पत्तियां डाल देते हैं और फिर उसको पीते हैं, उस भी फीका बिल्कुल, उसमें चीनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालते। और आप लोगों को पता है जैसे कि चीनी तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो वो गुड़ उस मुंह के अंदर रखते हैं और उसको कहवे को पीते हैं। वो मेरी साथ नेबर में बैठानी है मेरे, तो वो मुझे कहती हैं आप ना बाजी ऐसे कहवा पिए। तो वो उसने कहवा बनाया था तो वो उसी कैटर में मेरे पास लेके आई है कि आप ये ऐसे कहवा पी के आप चेक करें। तो मैंने सच में उस थोड़ी सी गुड़ को अपने मुँह के अंदर रखा और मैं फीका कहवा पीती रही, मज़े का लगा ऐसे भी। तो इस फ़ायदे भी इसी तरह है, अगर हम चीनी डाल देते हैं तो फिर उसके साथ नुकसान भी हैं चीनी के जैसे। तो मेरा चाय, मुझे डॉक्टर्स कहते हैं आप चाय ज़्यादा ना पिएं फैटी लिवर के लिए, पता नहीं चाय क्यों ना पिएं। तो मेरा दिल करता है चाय पीने का, तो इसलिए फिर मैं वो जो चाय की क्रेविंग है ना उसको पूरा करने के लिए और कहवा वो कहते हैं पियो, तो फिर मैं मेरी वो क्रेविंग भी थोड़ी पूरी हो जाती है। और मेरी जो डॉक्टर का कहना है कि ये आपके लिए ये मेडिसिन का काम करता है, ये आपकी चर्बी जो है वो उसको पिघलाएगा, तो आप पिएँ। तो विदाउट शुगर लें, तो फिर मैं शक्कर के साथ थोड़ा लेती हूँ, विदाउट शुगर तो बिल्कुल भी कहवा नहीं पिया जाता। तो ये मेरी रात की रूटीन है। चिकन करेले मैंने बनाए थे और मैं बिल्कुल भी पहले इनको रोस्ट नहीं करती। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल किसी भी हांडी में यूज़ करती ही नहीं हूँ, और पता नहीं फिर भी मेरा फैटी लिवर कैसे हो गया। और मैं दिन के रूटीन के काम करने वाली मैं ही हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं है कि जो मेरा हाथ बटाए या वो काम करता है, या बच्चों को सुबह छोड़ना स्कूल फिर उनको लेना और सारा कुछ, ये भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी लेडीज़ की हैं। कुछ को तो होगा लेकिन कि कोई और लेने वाला होगा, छोड़ने वाला होगा, मुझे तो ये भी सारा खुद ही करना पड़ता है। तो ये है कि मैं मीठा मुझे पसंद है, मीठा मैं खाती हूँ लाज़मी, तो वो मेरी कमज़ोरी है। तो हो सकता है वो कहते हैं कि मीठे की वजह से भी फैटी लिवर होता है। तो चाय भी मैं पीती हूँ, लेकिन चाय भी वो जैसे लोग पीते हैं ना बहुत ज़्यादा, वैसे वाली नहीं पीती। सुबह मुझे लाज़मी नाश्ते में चाय चाहिए और शाम को फिर मुझे दिन के वक्त मुझे दिन का जब खाना खाना है ना उसके 1 घंटे के बाद मुझे लाज़मी चाय मैंने पीनी है। तो वही 2 कप चाय के फिर भी पता नहीं अल्लाह जानता है ऐसे क्यों हो जाता है। लेकिन अब तो बिल्कुल भी मैंने सुबह पराठा छोड़ दिया, पराठा बिल्कुल भी नहीं खा रही। मुझे अब 2-3 माह हो गए हैं मैं पराठा बिल्कुल भी नहीं खा रही, खुश्क रोटी खा रही हूँ। और पहले शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं रोटी खाती जाती थी, मुझे गुस्सा आता जाता था, खुश्क रोटी खा रही हूँ मैं सुबह नाश्ते के टाइम, उसी वक्त मेरा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन अब आदी हो गया, अब मुझे कोई नहीं गुस्सा, सारे बात खा रहे हैं, मुझे याद रहता है कि मैंने अपने लिए खुश्क रोटी बनानी है और मैंने खुश्क ही खानी है। मैं पराठा अभी कल परसों की बात है कि मैं खाती तो मेरे वैसे दिल किया, मैंने कहा कि मैं एक नवाला ले लेती हूँ पराठे का। वो एक नवाला मुझे सारा दिन में इतना वो मुझे इतना मुझे तंग करे, भारी भारी सा मुझे मैदे पे फ़ील हो कि मैंने इतना टाइम, मैंने कहा कि ये इतना टाइम बचपन से आज तक हम पराठा खा रहे हैं।
तो उसने फिर क्या असर किया होगा। अभी तो मैंने 3 माह छोड़ा है पराठा, तो मैं इस खुश्क रोटी पे आई हूँ, तो अब एक नवाले ने ये मेरा असर कर दिया है। तो जी, कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ अभी सब ठीक-ठाक होंगे। मुझे ये नहीं है कि बिल्कुल भी मैंने सुना था कि ये जो हम पहले वीडियो डालते हैं ना शुरू से, तो वो क्वांटिटी देखनी है हमने, फिर उसके बाद 2-3 दिन छोड़ के तो फिर वीडियो डालो, तो फिर व्यू ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा दिन के बाद अभी वीडियो डाली है अपनी, और फिर मैं अपनी पोस्ट अपने व्यूअर्स के लिए डालती रही हूँ कि मैं हफ़्ते में 2 बार अपनी वीडियोस डालूँगी। ये मैंने कढ़ी कढ़ी पकौड़ा बनाया था, तो उसकी मुझे वीडियो बनाने की याद नहीं रहा। पहले मैंने उसके जो मसाला बनाए थे ना, प्याज़ वगैरह भून रही थी, तो वो मैंने बना दिया। उसके अगले वाला जो प्रोसेस था, उसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि चलें, अब मैं जब मेरे अब्बूजी खा रहे थे, मेरे हस्बैंड खा रहे थे, तो मेरे अब्बूजी ऐसे ही खाना खाते हैं, वो कोई भी तीनों टाइम ऐसे ही खाना खाते हैं। वो मैं उनके लिए शोरबे वाला सालन बनाती हूँ, तो अगर मैंने भिंडी बनानी है या तुरई बनानी है या गोभी वगैरह करेले बनाने हैं, तो वो थोड़ा-सा ले लेते हैं, साथ खा लेते हैं, लेकिन शोरबे वाला सालन लाज़मी साथ में होता है। ऐसे दाँत नहीं है, ज़ाहिर है बूढ़े हैं, तो उनसे खाने नहीं होता। तो आपके घर में अगर बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, आपके सास-ससुर हैं, आपकी अम्मी-अब्बू हैं, तो उनके लिए आप इस तरह से ही शोरबे वाला वो उसके अंदर रोटी अच्छी तरह से कूट कर, मसल कर उसका सरीद बना के खाएँ। मेरे अब्बूजी तो 3 टाइम ही ऐसे खाते हैं। ये सारे मेरे हस्बैंड हैं, उनको बाउल में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो प्लेट में खाते हैं। और वो जो लेकिन जब कढ़ी बनी हो ना, तो उसके अंदर वो उसको सरीद बना के खाते हैं। वैसे वो बाकी किसी और शोरबे के साथ नहीं खाते। तो अबूजी मेरे तो या ज़ाहिर है उनकी तो अब बूढ़े हो गए, तो उनका तो मजबूरी है, ऐसे खाना पड़ता है। वो तीनों टाइम ऐसे ही खाते हैं, और ये कहते हैं इस तरह सरीद जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो भी सरीद बनाकर हर रोटी को सरीद ही बनाकर खाया करते थे। और हमें सुन्नत पर भी अमल हो जाता है, और हज़म भी बहुत जल्दी हो जाता है, सुन्नत पूरी हो जाती है, मैदे पे भारी नहीं रहता, और दाँत भी नहीं है, तो फिर इसके बड़े डबल ट्रिपल इससे पे ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये मेरा बेटी मेरी छोटी ना, उसको पता नहीं इंडियन ड्रामा कोई देख रही थी, ये फ़िल्म देख रही थी ना, तो वो उसमें वो नारियल का पानी पी रहे हैं ना, स्ट्रॉ लगा के, तो वो कहती है बाबा आप मुझे ना नारियल ला के दें, मैंने इसका नारियल पानी पीना है। तो वो लेके आए हैं बाबा नारियल पानी पीने के लिए। तो वो ज़्यादा मीठा तो नहीं होता कि बच्चे पी सके, उसने थोड़ा सा बस टेस्ट किया है, कहती है नहीं मैंने नहीं पीना, इससे गंदा टेस्ट है इसका। तो फिर बड़े बच्चों थोड़ों ने थोड़ा थोड़ा पिया, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने पिया, बाकी दोनों बच्चों छोटों ने नहीं पिया। तो कच्चा नारियल भी बहुत अच्छा है, मीठा सा लगता है, और इसका पानी भी और कैल्शियम से भरपूर है ये सारी चीज़ें भी। मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें खिलाऊँ कि जिनके कोई फ़ायदे भी हों। तो ये ये जो पापड़ खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, बेकरी आइटम्स वगैरह, ये भी मैं देती हूँ, ये चीज़ें बच्चे खाते हैं मेरे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन तक ना इधर इनको लगाए रखूँ कि मैं आपके लिए ये नई चीज़ लेकर आई हूँ, आप ये खाओ, इसको टेस्ट करो और ऐसा करो। और 1-2 दिन मैं कोशिश कर लेती हूँ कि बीच में उनका नागा हो जाए, ये चीज़ ना खाएँ। और ये ऐसी लाइलाज बीमारी है ना, ये पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकती, कि ये जो हमने ये जो गंद खाना है ना बच्चों ने, ये हर हाल में इन्होंने खाना है। जितना भी आप रोक के रखोगे ना, बाज़ार से कोई भी फ्रूट कोई चीज़ भी मैं लेकर आ जाऊँ ना, तो बच्चों ने लाज़मी कहना कि हमने चीज़ तो नहीं खाई हमने, वो तो फ्रूट था ना, वो तो एप्पल था, वो तो बनाना था, वो था। तो हमने पापड़ नहीं खाए, हमने लेज़ नहीं खाए, हमने बिस्किट नहीं खाए। तो जी, मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं देख के खुश होती रही अपने दिल में ही कि मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मैंने 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाली अपनी, और मेरे व्यूज़ आए हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो मैं बहुत खुशी हुई। मेरा दिल कर रहा था कल कि मैं अपनी वीडियो डालूँ, फिर मैंने कहा कि मैंने पोस्ट डाली है कि मैं 2 दिन वीडियो डाला करूँगी, तो फिर मैं इसी तरह ही रोज़ बंदा ये कि एक दिन मैं कह रही हूँ 2 दिन डालूँ, फिर डेली डालूँ, और इस तरह से। तो फिर इस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं 2 दिन ही अपनी वीडियो डाला करूँगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। तो अगर आप भी मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले। इस तरह आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमने जो मेहनत किया है ना, तो इसका हमें लगता है हमें इसका फल मिल गया है। आपके कमेंट में पढ़ती हूँ, फिर उनके जवाब देती हूँ। मैं इतने दिन जो मैंने अपनी वीडियोस नहीं डाली ना, मैं अपनी वीडियो बनाती रही हूँ, अपना सेल फ़ोन हाथ में पकड़ती हूँ और फिर अपने कमेंट पढ़ती रही हूँ और आप लोगों को याद करती रही हूँ। ये मैं अपने हस्बैंड के साथ हम कहीं जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। तो मुझे बड़ा डर लगता है जब बाइक चला रहे हों और कॉल पे बात कर रहे हो, तो मैं बड़ा कहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, आप बाइक रोको, बात करो। तो अगर तो कहीं किसी कलीग की उनकी कॉल है या इस तरह, तो फिर वो नहीं बात करते। जब कहीं रुकेंगे तो फिर ही बात करेंगे। लेकिन किसी ऐसे की भी है कि वो उससे बात करना मजबूरी है, बात करनी है लाज़मी, तो फिर मैं कहती हूँ रुक के आप बात करो। तो हम रुके थे बात करने के लिए, मेरे हस्बैंड कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी से कॉल कर रहे हैं। तो ये छोटा बेटा मेरा बड़ी था कि मैं पत्थर उठाऊँ नीचे से और ये सारा। ये खुश रखिए, खुशियाँ बाँटिए।